Guys, it's Uturraz once again. Welcome you to my channel Talk for the Nation. खैर, बिफोर आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आई वांट टू टेल यू समथिंग. एक बार अपने पैर के नीचे की ज़मीन को एक्सपीरियंस करके देखो, मतलब अपने फुट से उसे थोड़ा सा ठोक के देखो. सॉलिड है ना, बिल्कुल सॉलिड है. और आपको पता है कि हमारे पैर के नीचे की ज़मीन, इवन हमारा आसपास का सब कुछ, इवन हम भी एटम से बने हैं. आपको पता है कि एटम के अंदर कितना पोर्शन जो है वो हॉलो है, वो कुछ भी नहीं है. एनीबडी हैविंग एनी गेस? ओके, आई विल टेल यू. 99.999 13 times 9% हॉलो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक एटम का 99.13 times 9% पार्ट हॉलो है, कुछ नहीं है. और हमारे आसपास की सारी चीज़ें एटम से बनी, इवन हम भी एटम से बने हैं. इवन इसका मतलब ये है, हर वो चीज़ जो सॉलिड लगती है वो भी 99.13 times 9% हॉलो है. कमाल का है ना? यकीन नहीं होता, बट ये रियलिटी है. अगेन आपको याद होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, द वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज रियलिटी इज फार स्ट्रेंजर देन इमेजिनेशन. खैर, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है साइंस वर्सेस रिलीजन. नहीं, हम कोई झगड़ा नहीं करने जा रहे. हम देखना चाहते हैं कि किस बात पे बहस है. क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि साइंस गॉड को नहीं मानता. लेट्स सी. लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट एथीस्ट होते हैं, मतलब वो बिलीव नहीं करते कि गॉड जैसी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. वो मानते हैं कि पूरी दुनिया नेचर के थ्रू चलती है. जबकि रिलीजन ये मानता है कि देयर इज अ गॉड अप इन द स्काई who used to control the entire world, who had made heaven and hell. जिसने स्वर्ग और नरक बनाए हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करता है. एंड वो जो गॉड है उसके पास सुपर पावर्स हैं. सो आज हम क्या करेंगे, आज हम गॉड की कुछ सुपर पावर्स को देखेंगे और हम देखेंगे क्या गॉड के वो सुपर पावर्स साइंस के डोमेन के बाहर हैं. क्या साइंस के पास उन सुपर पावर्स का कोई एक्सप्लेनेशन है या नहीं. लेट्स सी. लेट्स वंस अगेन talk. No, not only talk. Let's talk for this nation. Okay, God की पहली प्रॉपर्टी, हम कहते हैं गॉड जो है उसके लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. इवन हमारे इंडिया में कहते हैं गॉड इज त्रिकालदर्शी. अ गॉड इज समवन हु कैन सी इवन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. गॉड के लिए टाइम का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. क्या गॉड की प्रॉपर्टी साइंस के डोमेन के बाहर है? आंसर है नहीं. आपको पता होना चाहिए कि लाइट जिस सब पार्टिकल से बनी है उसका नाम है फोटोन. और जब कोई चीज़ लाइट के स्पीड के करीब चलती है, मींस फोटोन के स्पीड के करीब चलती है, देन उसके लिए टाइम का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता. मींस फोटोन जो लाइट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो जब वैक्यूम में होता है उसके लिए टाइम का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता. यानी फोटोन के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें वो कभी एक एट द सेम टाइम फोटोन प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है. मैं ये नहीं कह रहा, या साइंस ये नहीं कह रही कि गॉड फोटोन है या फोटोन गॉड है, बट गॉड की ये प्रॉपर्टी की वो तीनों टाइम्स में एक साथ प्रेजेंट हो सकता है. ये साइंस के डोमेन के बाहर नहीं है, बिकॉज देयर इज अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन. वो जब लाइट के वैक्यूम की स्पीड के लगभग से ट्रैवल करता है, उस समय उसके लिए भी कोई टाइम का डिस्टिंक्शन नहीं होता. इट कैन बी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर साइमल्टेनियसली. गॉड की दूसरी प्रॉपर्टी, what's the next property is omnipresent. God is someone who is omnipresent. God एक साथ हम सब से बात कर सकता है. एक टाइम में गॉड हम सब से बात कर सकता है. मीन्स 800 crore peoples of the world God can talk और communicate simultaneously. क्या गॉड की ये प्रॉपर्टी साइंस के डोमेन के बाहर है? जवाब है नहीं. साइंस में एक फिनोमेना है कॉल्ड क्वांटम एंटेंगुलेशन, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर क्वांटमली सारे पार्टिकल्स को इंटेंगुलेट कर दिया जाए, एक साथ दुनिया के सारे एटम्स को क्वांटमली इंटेंगुलेट कर दिया जाए, देन एक एटम पूरी दुनिया के एटम से एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है. यानी क्वांटमली इंटेंगुलेट पार्टिकल एक साथ बिना कोई टाइम गंवाए, इवन फास्ट, मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इवन इंस्टेंटेनियसली एक साथ सबके साथ कम्युनिकेट कर सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड कोई इंटेंगल्ड पार्टिकल है, बट हाँ, गॉड की ये प्रॉपर्टी भी साइंस के डोमेन से बाहर नहीं है. गॉड की तीसरी प्रॉपर्टी, गॉड इज समवन हु इज केपेबल टू डू मिरेकल्स.
गॉड इज समवन हु इज केपेबल टू मिरेकल्स। हम सब अपने अपने मैथोलॉजिकल बुक्स में पढ़ते हैं गॉड कमाल के मिरेकल्स कर सकता है, गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या मिरेकल साइंस के डोमेन के बाहर हैं? जवाब है नहीं। आपको पता है, जिन लोगों की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एटम की, कि एक एटम के एक न्यूक्लियस होता है जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए वी हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना एनर्जी दिए ही इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है। इस टॉपिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कॉल्ड बैरियर पेनिट्रेशन और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ये बिल्कुल वैसा है कि आप एक बॉल को अपने वॉल पे थ्रो करो और बॉल रिबाउंड होकर आपके हाथ में आ जाती है, क्योंकि बॉल की काइनेटिक एनर्जी वॉल की पोटेंशियल एनर्जी से कम है। कॉमन सेंस। बट ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप 10 लाख बार बॉल को वॉल पे फेंको, ऐसा भी हो सकता है कि बॉल बिना वॉल को तोड़े ही बॉल पार हो जाए। और ये फिनोमेना साइंस में एब्सर्ड नहीं माना जाता, बिकॉज दिस इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। सो गॉड की ये मिरेकल वाली प्रॉपर्टी भी साइंस के डोमेन से बाहर नहीं है। तो क्या गॉड साइंस के डोमेन से बाउंडेड है? फिलहाल तो ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, इधर यू आर अ बिलीवर ऑफ अ गॉड और यू आर एन एथीस्ट। इन बोथ द केसेस आप एक जैसे ही हो, बिकॉज यू आर बिलीविंग समथिंग that you have never experienced. Either you believe on God or you don't believe on God. And actually what you're doing is you're trying to believe something that you never have experienced. That's why science is having a little upper hand, because science wants you to be a seeker in place of believer. Thank you so much. Hope you have enjoyed this video. If you enjoyed this, please like, comment, share and subscribe. Thank you.